हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं तुम्हारा भाई सग्गू मुजफ्फरनगर से। जैसे कि हमारे पास आया है जेसीबी जैसा एक महिंद्रा कंपनी का भी एक पॉग लाइन उसमें लगा होता है। सॉरी, पॉग लाइन कह रहा हूँ, वो बूम लगी होती है आगे, उसमें जेसीबी जैसा होता है। तो वहाँ से वो हो गया एक्चुअली दोस्तों, वहाँ से लीकेज। इसमें क्या होता है दोस्तों, मैंने पहले इसमें क्या करा था, वेल्डिंग कर दिया था पहले ही, क्योंकि मेरे पास पहले भी आया था दोस्तों। क्या हुआ था, ये कह रहा था कि यहाँ से लीक हो रहा है, हल्का सा वेल्डिंग क्रैक हो गया है समथिंग। बस मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं, बस मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम कर देते हैं ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों फिर मैंने क्या करा, इस पर मतलब एक वेल्डिंग की लेयर मार दी, तो दोनों तरफ से इधर प्रॉपरली तरीके से। और लेयर मारने के बाद दोस्तों पता क्या हुआ, तो वो काफ़ी दिन तक तो ठीक चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है यार। तो एक दिन फिर मुझे सुबह, जैसे कि ये मैं कर रहा हूँ आज के दिन ही मतलब इस, तो मुझे फ़ोन आया कस्टमर का कि हाँ जी वो जो आपने वेल्डिंग किया था वो वहाँ से लीक हो गया। मैं कहा मैंने वेल्डिंग किया, लीक हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने उससे पूछा, मैं कहा वेल्डिंग जहाँ से किया हुआ है वहाँ से लीक हुआ है या उस वेल्डिंग की लास्ट वाली जड़ से हुआ है। तो दोस्तों कंफर्म करने के लिए मैंने दोबारा कॉल किया उसे। मैं कहा मुझे ज़रा थोड़ा उसकी फ़ोटो वगैरह भेजी है। फ़ोटो वगैरह मैंने चेक की उसकी, और उसमें फिर कंफर्म किया कि मैंने कि भाई वहाँ से वो जड़ में से ही लीक हो रहा था, लास्ट वाले साइड में, मतलब जो जड़ थी ना, जहाँ पे वेल्डिंग की स्टार्टिंग थी, वहाँ से उसका जहाँ लास्ट वेल्डिंग ख़त्म होता ना, वहाँ से वो लीक हो रहा था दोस्तों। तो फिर हमने क्या करा, इसे फिर खोल ही लिया, फिर पूरा बाहर निकाल लिया इसका रैक वगैरह। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसका पूरा रैक बाहर निकालना है। लॉक वगैरह जो लगे थे वो खोल लिए हैं। और क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो है, इस रैक को निकालने से पहले लॉक खोलने पड़ते हैं। अगर आपने लॉक नहीं खोले तो ये ख़राब हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जिसको इसके बारे में जानकारी है वो इसे खोले। बाकी तुर्रम खां जो है ना, वो अपने आप को इंजीनियर समझते हैं, वो मत खोलना इसे, और खामी खां लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जो इस काम के स्पेशलिस्ट हैं, जो इस काम को करते हैं, वही इसे खोलें। ये नहीं है कि हाँ जी हम इंजन खोल लेते हैं और ट्रक की बड्डी भी लगा देंगे साथ में। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा था, क्योंकि ये जो चीज़ है हर किसी के बस की नहीं है, और टिपिकल चीज़ है और नॉर्मल सी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्रैक था और ये क्रैक हो रखा है। तो अभी से फ़िलहाल टेम्परेरी था, क्योंकि कस्टमर कह रहा था कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है इसे काम को अभी फ़िलहाल कराने के लिए। फ़िलहाल जो है आप इसे मतलब टेम्परेरी कर दीजिए, जिससे कि हमारा 2-3-4 दिन तक जैसे भी है वो जो काम चल रहा है इनका साइड पे, अपना जेसीबी मशीन महिंद्रा वाली कंपनी की जो है वो उससे काम को फाइनल कर सके। तो दोस्तों फिर हमने किया सही तरीके से, जो कि आप देख सकते हैं। शायद इस वीडियो को देखकर कुछ जो है इंजीनियर जो रजिस्टर्ड है फर्म वाले, जिन्हें बहुत ज़्यादा ही जानकारी है, वो शायद इस काम को खुद करने की कोशिश करने की सोचेंगे। मगर मैं उन्हें भाइयों को ये कहना चाहूँगा, देखो अगर आप ये जानते हैं तो ज़रूर करें, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता तो दोस्तों किसी का नुकसान हो जाएगा जैक का, और खामी खाएंगे उसके पैसे भी ख़राब होंगे, क्योंकि जैक वैक बहुत महंगे आते हैं दोस्तों। और मैं दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं काम करने को किसी को मना नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिसे नहीं आता, जो कहता है ना कि हाँ मुझे आता है, तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, मगर काम सही होना चाहिए। ये नहीं कि और तुम नुकसान कर दो और फिर होए ना सही, खामी खा वो बेकार हो जाए। तो दोस्तों फ़िलहाल जो है अब हम इसके जो इसे पाइप को काटेंगे। फ़िलहाल तो पहले वेल्डिंग घिसेंगे, जो सारा इसका वेल्डिंग जो वहाँ पर हो रखा है दोस्तों। ये बात दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले एक कैटरपिलर का जैक था दोस्तों, बड़े वाला हाईवे का। तो खैर वो तो फरीदाबाद गया सही होने के लिए, क्योंकि उसका बड़ा सिस्टम था, क्योंकि वो मुड़ चुका था। तो उसका जो बड़ी रॉड थी वो दिल्ली से ही मिलनी थी, क्योंकि एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी होती है। तो वो दोस्तों वो शायद और किसी अननोन पर्सन के पास उसने खुलवा लिया, तो वो खोली तो है नहीं ढंग से, और उसके लॉक वगैरह ख़राब कर दिए और सही तरीके से उन्होंने खोली नहीं। तो कस्टमर मेरे पास आए थे दोस्तों, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आपको दिखाता नहीं, तो क्योंकि उसके अंदर लंबा काम था, इसलिए मैंने कस्टमर को वापस भेज दिया। मैं कहा आपको इसे फरीदाबाद ले जाना ठीक रहेगा। तो दोस्तों फरीदाबाद में मतलब वहाँ पे सामान वगैरह सब मिल जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए कस्टमर ज़्यादा परेशान ना हो, तो इसलिए मैंने उसे वहाँ पर भेजा था। क्योंकि यहाँ पर मिलना नहीं था, फिर हम खोल भी लेते और फिर लेके वहीं से आना पड़ता, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वहीं भेजा था, क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव मामला था इस वजह से। तो इस बात को मैं इसलिए कह रहा था दोस्तों, क्योंकि ये जो है समस्या कस्टमर के साथ होती है, तो फिर ऐसे मार्केट वैल्यू भी ख़राब हो जाती है दोस्तों। फिलहाल जो है दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इसे जो है कटिंग के उस पर प्रोसेस पे जारी रख रखा हूँ, क्योंकि इसकी जो कटिंग करनी है, वेल्डिंग हटाना है, पूरा पाइप को हटा के वहाँ पर टाइट करके तरीके से उस काम को अंजाम देना है। तो जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद वो इस वीडियो को देख के इस काम को करने भी शुरू करें, शायद करते भी हों, चाहे उन्होंने करके भी छोड़ दिया हो, चाहे मैं आज पहली बार कर रहा हूँ। खैर मैं तो काफ़ी बार कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी नज़र में तो ऐसा लगेगा मैं पहली बार, क्योंकि मैं वीडियो इसकी बहुत कम डालता हूँ।
आप देख सकते हैं इसको। और दूसरा दोस्तों मैं आपको अब दिखाता हूँ दोस्तों, ये जो कटिंग हो गई पाइप आपको कैसा दिखाई देगा। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहे, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आपको पता लग पाएगा कि आज हमने इस काम को किस तरीके से अंजाम दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि हमने पाइप को काट लिया, और देख सकते हैं आप हल्का सा बाल आया हुआ है यहाँ पे, ये गिलास में इसमें कमी है। तो दोस्तों फिलहाल जो है दोस्तों ऐसे कस्टमर को सेटिस्फाई तो करना ही होगा, क्योंकि इस पर इतना अफोर्ड नहीं है कि हाँ भी ये अफोर्ड कर सकता है कि हाँ, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो सोच रहा है मेरा काम थोड़े दिन चल जाए, मैं उसके बाद देख लूँगा। तो इसलिए दोस्तों इसे करना होगा इस तरीके से ही। तो आप देखेंगे किस तरीके से हम इस काम को अंजाम देंगे, जो कि इसके ऊपर वेल्डिंग करेंगे और इस तरीके से करेंगे शायद यहाँ से काफ़ी समय तक लीक नहीं होगा। ये नहीं कहूँगा कि मैं हाँ भी परमानेंट सही एकदम परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये नया था, नया होने के बाद भी ये क्रैक हो गया। तो मेरे करने बाद कौन सा ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये टेम्पररी है कि जिससे कि कस्टमर के काफ़ी दिन वो इसमें गुजर सकते हैं, जब तक ये लीक नहीं होता। जब तक ये लीक होएगा तब तक इसे अरेंजमेंट करना होगा कि जो हम दूसरे जैक को अफोर्ड कर सकें या इसका गिलास जो है वो चेंज कर सकें।
दोस्तों अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, वो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जो ये जानते हैं वो ना बताएं, जिन्हें नहीं पता जो कहते हैं ना मैं कर दूंगा ये कर दूंगा, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए ये जो प्लंजर लगा हुआ है इसके बीच में, इसका क्या फंक्शन है और क्यों लगाया गया है, इसका क्या काम है। छोटे जैक देखे होंगे आपने, उसमें तो किसी में होता ही नहीं है, इसमें किस वजह से लगाया गया है, मुझे ये बात समझा दीजिए। और जिस भाई को पता है वो ज़रूर बताए इस बारे में, और ये लगाया क्यों है और इसका काम क्या है, किस लिए लगाया गया है। तो दोस्तों जिन्हें पता है वो ना बताएं, और जिन्हें नहीं पता मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो ही इसे जैक को खोलते हैं और वही इसे रिपेयर करते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर है उन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जिन्हें नहीं पता वो कहना ना हम कर देंगे ये कर देंगे, और वही ये इसे बताएं दोस्तों क्या फंक्शन है इसका, क्या काम है। और मैं 1-2 दिन बाद आपसे एक सवाल और पूछूंगा, जो कि उसके अंदर देखा ना आपने, वो हाइवा का जैक होता है बड़े वाला, उसके अंदर एक प्लंजर लगा होता है, उंगली मारो तो दबाओ तो उसमें से तेल बाहर आता है, उसका क्या फंक्शन है, तो वो ज़रूर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों जो मेरी वीडियो पूरी देखते होंगे तो वही इस सवाल का जवाब दे पाएंगे और जिन्हें अच्छी जानकारी होगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखें मेरी लास्ट तक, तभी आपको इस बारे में जानकारी हो पाएगी। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से हमने इस काम को अंजाम दिया है। तो दोस्तों महिंद्रा कंपनी का जो जेसीबी का जैक होता है उसका आगे का जो है बूम का स्टार्टिंग जो अप डाउन करता है वो जो है इसका यहाँ से क्रैक हो गया है, और प्लस दूसरा वहाँ से हमने इसमें खांचा देके वेल्डिंग किया है। देखते हैं, तो कस्टमर को तो हमने मना कर दिया था पहले ही, क्योंकि वो वहाँ से क्रैक है, चलने का नहीं, क्योंकि मगर कस्टमर कह रहा है 2-3 दिन निकाले इसलिए ऐसा टेम्परेरी कर दीजिए। तो फिलहाल दोस्तों हमने इसका टेम्परेरी किया है। तो दोस्तों भविष्य में अगर आपको ऐसी अगर वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।